क्रेन के सहारे नाले से वेन निकाले जाने का ये वीडियो मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है। वेन की हालत देखकर आप उसके साथ हुए हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले 11 लोग इसी वेन में सवार होकर कर्लावत में धाम दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से इनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से पूरी की पूरी वेन नाले में बह गई और इनमें से 9 लोगों की मौत हो गई। आखिर कैसे हुआ ये पूरा हादसा? क्या वाकई में लापरवाह ड्राइवर के कारण ये घटना घटी या फिर तेज बारिश और नाले के पानी बहने की वजह से ये हादसा हुआ या फिर लापरवाह सिस्टम इस हादसे की जिम्मेदार है? इस पूरी खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सारंगपुर पचोर रोड का ये वीडियो है। इस वेन के अंदर 11 लोग सवार थे, सभी एक ही परिवार के लोग थे और धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। कर्लावत गांव के लिए ये लोग रवाना हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सारंगपुर पचोर रोड पर जब ये वेन पहुंची तब यहाँ पर एक अधूरा पुल जिसका निर्माण हो रहा था वो ड्राइवर को नज़र नहीं आया और ड्राइवर ने अपनी वेन को पुल में उतार दिया और उसके बाद तेज पानी के बहाव के साथ बहते हुए नाले में वेन पानी के अंदर समा गई। और जब ये वेन पानी के अंदर समा रही थी तब इसके अंदर 11 लोग सवार थे। 2 लोग तो तैरकर वापस आ गए, उनको बचा लिया गया, लेकिन इस वेन के अंदर बाकी जो 9 लोग थे उनकी मौत हो गई। दरअसल इस पूरे हादसे में 3 बच्चे, 2 महिलाओं समेत 9 लोग हादसे का शिकार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर जब सूचना SDRF को दी गई तो मौके पर टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब वेन को नाले में से बाहर निकाला गया तो उसके अंदर एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव किस तेज़ी के साथ था, जिसकी वजह से लोग नाले के पानी में कई दूर तक बहते हुए नजर आए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सभी 9 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन अब सवाल ये उठकर खड़ा होता है कि आखिर लापरवाही हुई कहाँ पर? दरअसल जिस वेन में 11 लोग सवार थे, एक ही परिवार के सभी लोग थे, वो वेन जब सारंगपुर पचोर रोड पर अधूरे निर्माणाधीन पुल के पास पहुंची तब वहां पर पुल पर पानी का बहाव था। यानी कि नज़र नहीं आ रहा था कि पुल पूरा बना हुआ है या अधूरा है, और यही वजह रही कि ड्राइवर ने जोखिम लेते हुए वेन को अधूरे पुल पर उतार दिया और एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि यदि पुल अधूरा निर्माण था तो वहाँ पर क्या कोई साइन बोर्ड था? क्या पुल के आसपास रेलिंग लगाई गई थी? शायद ऐसा होता तो ये बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि हम आपको बता दें कि PWD विभाग के द्वारा निर्माण किए जा रहे इस पुल को लेकर जो अफसरों की तरफ से तर्क आया है उसके मुताबिक पुल के करीब ही एक साइन बोर्ड लगाया गया था जिसमें रूट डाइवर्ट का संकेत था, लेकिन वो ड्राइवर को नज़र नहीं आया। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जब तेज़ पानी की बारिश हो रही हो, जब पानी बह रहा हो, तो क्या ऐसे में साइन बोर्ड नज़र आ सकता है? क्या वहाँ अधूरे पुल पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए जाने चाहिए थे? तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर जो है स्थानीय निवासियों के द्वारा पूर्व में की गई शिकायतों को लेकर क्या कुछ कहा स्थानीय नागरिक ने, पहले आप उसे सुन लीजिए। रोड निर्माण हुआ है, इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब और समस्त संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराया था कि इस पर रेलिंग लगाई जाए। ये दुर्घटना पॉइंट है, 90 डिग्री के आकार में बना हुआ है, बिना इंजीनियरिंग की देखरेख में। इसमें SDM, रोड SDO और जिला AE ये सब की मिलीभगत है, जिसके कारण आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ और उन्होंने अपने मनमाने तरीके से निर्माण किया है। अगर यहाँ डिवाइडर होता या कुछ भी होता तो आज ये 11 जानें बच सकती थी। इस संबंध में 1/4/2026 को मैं कलेक्टर साहब को पूरा प्रतिवेदन दे के आया था, जिसके सभी प्रतिवेदन मेरे पास हैं। मैंने संबंधित लोक निर्माण विभाग को कई बार शिकायतें की है और 181 में भी कई बार शिकायत की है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने जाँच करने की बजाय उन शिकायतों को अपने स्तर से बंद करवा दिया है। अभी मेरी शिकायत पेंडिंग है। मैंने इसके पहले बताया था कि बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है कभी भविष्य में, और आज वही सामने आया। अब हम आपको बता दें कि इस हादसे के बाद मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल भी पहुंचे और उन्होंने पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। हालांकि राज्य सरकार ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। क्या कुछ कहा मंत्री गौतम टेटवाल ने, आप उसे सुनिए। जो ड्राइवर थे उनने रोका, फिर भी बात नहीं मानी और
आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐसी स्थिति रहे, पुल पुलिया पर पानी रहे, तो भारत की ऐसी स्थिति में हमें शासन को सहयोग करना चाहिए और जब पुलिया से पानी उतर जाए उसके बाद भी अपने वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करें। पलाना की पूरी हमारे पलाना के सरपंच साहब और पलाना के किसान बंधुओं ने आज पूरी तन्मयता के साथ में अपने सहृदयता का परिचय दिया है। बहरहाल अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज पानी के बहाव में नाले में एक पूरी की पूरी वैन पानी के अंदर समा गई और उसके अंदर सवार एक ही परिवार के 11 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो गई। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बारिश और बाढ़ जैसे हालातों में इस तरीके का जोखिम लेना उचित है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिन जिम्मेदारों के ऊपर अधूरे पुल पर रेलिंग लगाना और साइन बोर्ड लगाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। बहरहाल एक ही परिवार के 9 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ गए। इस पूरे हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।